अच्छा फिजा, स्केल का ये है कि शिफ्ट+R एक शॉर्टकट की है। ठीक है, आप इससे स्केल्स को जो है वो ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्केल्स का मैंने यहाँ पे यही बताया कि रेंडमली आपको एक बॉर्डर देने के लिए जो है ना, बेसिकली हम स्केल्स को यूज कर रहे हैं, या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए भी हम स्केल्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे स्केल को यहाँ तक यूज किया कि मुझे इतनी स्पेस जो है वो छोड़नी है कि मेरा जो बॉर्डर है वो पेज अपने आर्ट बोर्ड में जो स्पेस जो है ना वो होना चाहिए। या यहाँ पे बॉर्डर की जगह पे कोई भी इमेज या कोई भी ग्राफिक या कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता था, तो आप कितनी स्पेसिंग जो है ना उसकी छोड़ोगे। ठीक है, वो प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए भी होता है, या वैसे भी आपको डिजाइन को अलाइन करने के लिए भी इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे आप स्केल्स को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट अगर नहीं हो रहा है या अगर आपको नंबरिंग के थ्रू कंफ्यूजन हो रही है या नहीं पता चल रहा, तो मैंने यहाँ पे लाइन ले ली थी। ठीक है, कि जितनी मुझे यहाँ पे स्पेस जो है वो छोड़नी थी, तो मैंने उतनी ही लाइन ले ली थी। शॉर्टकट की एल से आपके पास लाइन जो है वो आ जाएगी। मैंने उसको लेके इसी स्पेस के ऊपर जो है वो एडजस्ट किया है। ये आर्ट बोर्ड से स्टार्ट हो रही है और वहां बॉर्डर तक जा रही है, जहां तक मुझे अपनी स्पेसिंग जहां तक मुझे छोड़नी थी। ठीक है, और उसी लाइन को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करके राइट क्लिक से डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल आ जाएगा, या फिर आप कंट्रोल+D से भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। इसी एलिमेंट को लेके मैंने यहाँ पे प्लेस किया है बॉटम में, और इसी एलिमेंट को लेके मैंने लेफ्ट और राइट में भी जो है वो प्लेस करके अपने पूरे जो बॉर्डर था उसको 4 साइड से उसकी इक्वल कर दिए साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से स्केल का मैंने आपको बताया। और किसी का कोई भी कंसर्न है तो प्लीज पूछ लें, और मशल अगर आपको कुछ बताना है तो आप कैरी ऑन कर लें। मैं इसका कह रही हूँ यहाँ पे जो आपने ये लिया हुआ है ना, बॉर्डर जो लिया हुआ है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे वाइट शेड आ रहा है। वाइट बैकग्राउंड आई थिंक आपने यहाँ पे अलग लिया हुआ है, और उसके ऊपर जो ब्लैक बॉर्डर है ना वो एक अलग लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके पीछे जो शेड आ रहा है ये और जूम नहीं हो रहा, मैं आपको जूम करके भेज दूंगी। या ये चीज मैं इस शेडो का कह रही थी। आई थिंक और किसी के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, या है किसी के क्वेश्चंस तो प्लीज पूछ लें। माशाल्लाह, आपने कुछ बताना है, कुछ चीज करनी है तो बता दें, या हम फिर सेशन को एंड करें इधर। और जो चीज़ आप लोगों ने डिस्कस की है मशरूल फातिमा, आप लोगों ने, कि इनको कैसे लेके चलना है, क्या चीज़ करनी है, तो वो भी इनको बता दें। और लिंक्स भी बता दें कि कैसे लिंक शेयर होते हैं। आई थिंक अब तो हर किसी को पता चल गया होगा कि लिंक कैसे शेयर करना है सबने। अच्छा, उसका ये था कि एक प्रोडक्ट लिंक जो है वो आपके साथ आज ही शेयर हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आर्ट बोर्ड भी मैं ही आपको लिंक एक शेयर कर दूंगी कैनवा का। उसमें आप लोग वही उसी एक लिंक में अपने पेजेस को जो है वो ऐड करके हर कोई अपना अपना डिजाइन करेगा। वो बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो विंटर वर्कशीट्स का है। और आप लोगों को फर्स्टली एक परफेक्ट पेज जो है आपने उसका डिजाइन करना है। आप क्रिएटिविटी की एग्जांपल जो है या रेफरेंसेस जो है वो कहीं से भी ले सकते हो।
इंस्पिरेशन जो है वो कहीं से भी ले सकते हो, बट आपने अपना उस पेज में बेस्ट देना है कि अगर आप वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो आप किस तरीके से करोगे, कौन से फॉन्ट्स यूज करोगे, क्या उसका स्टाइल होना चाहिए। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से हर कोई अपनी तरह से ही, अपनी क्रिएटिविटी से ही उसको जो है वो डिजाइन करेगा। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग सिर्फ अपना नेम जो है वो उसके अंदर ऐड कर दोगे, कि जिसने भी जो भी डिजाइन किया होगा पेज, वो वहाँ पे अपना नेम ऐड कर देगा। और जो भी उसमें से बेस्ट डिजाइन होगा वो चूज करके फिर वो फर्दर जो प्रोडक्ट है उसी फॉर्मेट के ऊपर जो फर्दर प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करोगे आप लोग, ठीक है। तो वो जो कैनवा का लिंक है और जो प्रोडक्ट का भी जो लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा आज। तो उसमें हर कोई अपना अपना पेज बना के दिखाएगा आप लोगों को। नीचे जैसे पेज नंबर होते हैं 1 2 3 5 6 till 20 या वट एवर इट इज। हर कोई एक पेज डिजाइन करेगा और फिर फर्दरली जब हम लाइक उस प्रोडक्ट की मेकिंग के ऊपर जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली टॉपिक वाइज या जो भी कंटेंट वाइज वो फिर डिजाइन होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। फर्स्टली लेकिन जो अपना एक आइडिया है वो हर कोई अपना अपना एक देगा, फिर उसमें से डिसाइड कर लेंगे जो भी बेस्ट हुआ। और तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट के लिए वही वाला फॉर्मेट चूज करके उसी को डिजाइन करना शुरू कर देंगे। और ये ना हो कि वो सारे एक दूसरे को देखे जिसका आप बेस्ट डिजाइन बताओ, वो कॉपी पेस्टिंग करें। ये चीज जहन में रखिएगा कि हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाए। इट्स ओके, किसी का गलत बनता है, सही बनता है, आप चीजें गलती करोगे ही तो सीखोगे। जी वो कोई लिमिट नहीं ऐसी कि आपने किसी एक को ही देके और उसी को सारी चीजें फॉलो करनी है। बेसिकली सबसे आइडियाज लिए भी इसीलिए जा रहे हैं ताकि आप लोग सब अपने आइडियाज दो। ये नहीं है कि कोई एक चीज आपको बना के दे दी जाए और उसी को आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहो, ठीक है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करो, सो जो भी बेस्ट होगा फिर उसके साथ कंटिन्यू हम कर सकते होंगे। माशाल्लाह, आप स्टार्ट करें, आपने कुछ शेयर किया है। जी जी। अ, अच्छा, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम कोई शीट्स बनाते हैं, पहले मैंने फुरकान वालों को और शहरियार वालों को एक इट्सी का लिंक शेयर किया था। तो मैंने उनको कहा था कि आपने 10 शीट्स बनानी है, ठीक है। 10 शीट्स आपने ऐसे बनाई है कि आपने हर किसी की अलग अलग मुझे फाइल सेंड की है। कैन उसकी इट्सी की उसकी कैनवा की आपने हर एक फाइल अलग अलग सेंड की हुई है। तो आपने अलग अलग फाइल नहीं सेंड करनी, आपने एक ही फाइल के अंदर 10 शीट्स बनानी थी। अभी आपने आई थिंक एक शीट बनाई थी तो वो सेंड की थी लिंक, दूसरी बनाई थी तो दूसरी सेंड की थी लिंक। अलग अलग सेंड नहीं करनी, एक ही फाइल के अंदर आपने पेज एड पेज करने के बाद आपने इस तरह से आपने सारी उसी के अंदर शीट्स बनाते जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि उस दिन शेरियार ने ये मिस्टेक की थी कि, एक मिनट, ये इस तरह से, एक मिनट, एक सेकंड, उन्होंने ये किया था कि ये जो उसने ये बीच में स्पेस है ना, स्पेस काफी ज्यादा छोड़ा हुआ था। तो मैंने एक चीज नोट की है कि वो क्या करते हैं कि अगर एलिमेंट एक यहाँ से आपने उठाया है, फॉर एग्जांपल आपने ये सॉक्स का उठाया है या किसी भी चीज का आपने एलिमेंट उठाया है ना, तो आप उसी को वहां से दोबारा से उठाते हैं। इस तरह से करके इस तरह से उठाते हैं, दोबारा नहीं उठाए, इसी को अगर आप डुप्लीकेट करके लगाएंगे ना यहाँ पे, इस तरह से, जैसे ये एक यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से इसको डुप्लीकेट करें, ठीक है, फिर इस तरह से इसको ऐड करें। फिर भी डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे तो वो इजिली यहाँ पे इस तरह से ऐड होते जाएंगे। बस आपने उसकी जूम करके अलाइनमेंट को इस तरह से ठीक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, और नंबरिंग को भी आपने इसी तरह से ही अलाइन करना है। और दूसरी चीज ये कि मैंने रिकॉर्डिंग में भी आपको कहा था कि जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड का कलरफुल होने का मतलब ये है कि ये जो पीछे से बैकग्राउंड है ये कलरफुल होना चाहिए, ये वाला, ये जो है, ये कलरफुल होना चाहिए, लाइट फॉर्म में होना चाहिए, हल्का सा इस तरह से लाइट पिंक होना चाहिए, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू या लाइट
पर्पल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो बॉर्डर लाइन वाला है ना बैकग्राउंड, इसको आपने व्हाइट ही रखना है, इसको कलरफुल नहीं बनाना, या इसके अंदर आपने कोई इमेज वगैरह लेके उसको बैकग्राउंड पे नहीं लगाना है। इस तरह से आपने कलरफुल इस तरह से करना है, ठीक है। फिर दूसरे पेज पे आपने आना है, दूसरे पेज पे भी आपने इसी तरह से यहाँ से कलर को आप दूसरा चेंज कर लें। और एक चीज ये कि अगर आप इस तरह से एक शेप ले रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं, फातिमा ने आई थिंक बताया, ये डुप्लीकेट का बताया, लेकिन इसके अंदर ये एक ऑप्शन है पोजीशन का, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके बैकग्राउंड पे कोई वो लगा रहे हैं, बैकग्राउंड लगा रहे हैं, तो इस तरह से आप उसको बैकवर्ड करेंगे तो वो पीछे से आपके ये लग जाएगा इस तरह से। या इसके अगर आप और ज्यादा पीछे से लगाना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से बैकवर्ड करते जाएंगे तो वो पीछे से लगता जाएगा, ठीक है। अगर आप और दूसरी चीज और दूसरी चीज ये थी, एक सेकंड, आपने एक शीट बनाई, उसकी मुझे आपने अलग से लिंक शेयर की, या फातिमा को की, या युसरा को, या बिस्मा को की। फिर आपने दूसरी शीट बनाई, फिर आपने दूसरी शीट में आपने डिफरेंट ये वाली शीट पे जैसे इसने बॉर्डर लाइन पे इस तरह से स्ट्रोक स्टाइल को वेट को इतना ज्यादा किया है, तो इतना ज्यादा नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पे रखना है। अगर आपको लगता है कि ये 3 पे होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। 4 या 3 या 2 होना चाहिए। उसके बाद आप इसी ही तरह से ये दूसरी शीट्स पे भी इसी तरह से इसको अलाइन करेंगे, जैसे ये पीछे से बैकग्राउंड है, इसी तरह से यही वाला आप उठा के कॉपी करके फिर दूसरे पेज पे लेके आए इस तरह से, कंट्रोल वी करें तो आपका इक्वली वहां पे अलाइन हो जाएगा इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, फिर दूसरा पेज ऐड करना है, फिर तीसरी इसी को कंट्रोल वी करेंगे तो इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ही बार बार इसी तरह से इसी प्रोसेस को बार बार करें। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। और हेडिंग मैंने आपको कहा था बोल्ड का, ठीक है, तो आपने बोल्ड की हुई है, लेकिन अब देखिए ये पीछे से सोनिया ने बनाया था, एक में दूसरा फॉन्ट यूज किया हुआ है, दूसरे में दूसरा फॉन्ट यूज किया है। अलग अलग फॉन्ट आपने एक शीट के अंदर यूज नहीं करने हैं, अलग अलग तब करने हैं अगर आपको अलग अलग मैं कोई चीज दूं तो बनाने के लिए। लेकिन ये आपके पास एक ही, मैंने कहा था वर्कशीट आपने बनानी है तो आपने एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रही हैं तो फिर वो एक एक अलग अलग शीट हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं नहीं, वो आप साथ में नहीं करेंगे, अभी आपको हम जो देंगे ना लिंक शेयर करेंगे उसमें ग्रुप के अंदर, आपने उसी पे काम करना है। फिजा आप न्यू है तो आई थिंक ये आपको कैनवा का बेसिक पता होगा। अभी फातिमा ने काफी ज्यादा चीजें बताई हैं तो ये बस उसी में है। आपको अभी लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप के अंदर, तो आप उसी पे काम करेंगी, ठीक है। जैसे अभी ये शीट्स बनी हुई थी मैंने आपको दिखाई, कि इस तरह से विंटर की शीट बनी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपनी अलग अलग से डिजाइन करनी है, हर किसी का अपना अलग अलग, एक ये एक ही लिंक होगा, एक ही लिंक के अंदर आप सब अपनी अपनी करेंगी काम, लेकिन ऊपर से आप यहाँ पे या कहीं भी किसी भी जगह पे आप छोटा सा नाम लिख दें कि ये इसने बनाया है, या फातिमा ने उसने बनाया, बिस्मा ने बनाया है, या फुरकान ने बनाया है, कोई भी यहाँ पे अपना नेम ऐड करते। लेकिन ये है कि कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है, अपनी अपनी डिजाइनिंग करनी है। आई थिंक कमेंट्स का भी ऑप्शन है। अगर आप शीट बनाते हैं तो कमेंट्स का भी ऑप्शन है, तो कमेंट्स में भी आप अपना नाम लिख सकते हो ताकि आइडिया हो जाए। यहाँ जो प्लस का बटन है राइट साइड पे, यहाँ पे हर कोई अपने अपने हिसाब से, या आप लोग ये काम करें, फातिमा माशाल्लाह इन सबके जिनके नाम है यहाँ पे कमेंट पे ऊपर टॉप पे हर किसी का नाम लिख दें, और एक ही लिंक सबके साथ शेयर करेंगे तो हर कोई काम कर सकेगा, राइट, अपने अपने पेजेस पे।
सोनिया, ये डेली का काम नहीं था। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जो आपको रेफरेंस वाला लिंक शेयर किया था, विंटर की वर्कशीट्स थी, ठीक है। मैंने कहा था कि एक ही फाइल के अंदर सारी शीट्स बनेंगी। 10 शीट्स आप बनाएंगी, 10 फुरकान बनाएगा, 10 शेरियार बनाएगा, और बाकी लोगों को जो काम था वो अपना काम करेंगी। तो आपने अलग अलग फाइल में अपनी अलग अलग बनानी थी। बट ये था कि आपने एक फाइल के अंदर एक शीट नहीं बनानी है, एक फाइल के अंदर 10 शीट्स बनानी थी। अगर फिर मैं आपको कहती कि आप इनको इंक्रीज करें तो आप तब जाके उनको इंक्रीज करती। अलग अलग फाइल नहीं बनानी है, एक ही फाइल के अंदर सबने का आपने काम करना है 10 शीट्स का। और किसी का कोई क्वेश्चन है? का आज का काम आपकी ये वर्कशीट थी ना? आप मुझे शेयर कर दें। अच्छा सोनिया, ये जो आपकी शीट थी, आई थिंक ये आपका काम था, ठीक है। आपने ये जो कलर ऐड किया हुआ है इसको थोड़ा सा लाइट फॉर्म में लेके चली जाएं, ठीक है। पहली मिस्टेक ये थी आपकी, लाइट फॉर्म में। अगर आप एक को लाइट कर रही हैं दूसरे को डार्क कर रही हैं तो फिर ये जो शीट्स है ना, ये डिफरेंट फॉर्म में चली जाएंगी। और दूसरी चीज ये कि आपने से ये जो ऊपर से आपने हेडिंग दी हुई है, इसको आप हेडिंग आपने इस तरह से दी है ना, तो ये पीछे से आपने बैकग्राउंड जो यूज किया हुआ है ना, इसमें अगर आप लाइट कलर का बैकग्राउंड या तो ब्लू में या तो लाइट कलर का पिंक में चली जाएंगी तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस पे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अगर आप इसकी कोई विंटर की कोई चीज बना रही है तो यहाँ पे आप या तो आप इसके नीचे कोई भी टैगलाइन ऐड कर सकती हैं, या तो फिर इससे रिलेटेड कोई चीज ऐड कर सकती हैं, या तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकती हैं कि मैं इसके अंदर और क्या ऐड कर सकती हूँ, या तो आप इट्सी पे जाके लोगों की चीजें देखें कि उन्होंने किस तरह से बना के दी हुई हैं, तो आप वहां से थोड़े थोड़े आइडियाज लेके आप अपनी यहाँ पे एक चीज बनाएं। और दूसरी चीज ये कि जैसे आपने इसको इस तरह से दोनों आपस में यहाँ पे लाइन आपकी खाली है, आपने इसको इसके साथ टच किया हुआ है, या तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से साइड पे कर दें, या तो फिर आप इन दोनों को इस तरह से टच कर दें ताकि ये आपस में बीच में गैप नजर नहीं आए। एक सेकंड। और दूसरी चीज ये जो थी, अब यहाँ पे आप चेक करें। ऊपर से आपने ये जो हेडिंग दी हुई है एडिशन वाली, एडिक्शन प्रैक्टिस की, तो आप इसको मैंने पहले भी बोला था, जब हम शीट बनाते हैं कोई भी तो एक फॉन्ट पे एक एक ही बार बार वो यूज होता है, ठीक है। आप अलग अलग फॉन्ट यूज नहीं कर सकते उसी के अंदर ही। अगर आप अलग अलग बना रही है तो अलग अलग फॉन्ट यूज हो सकता है, अदरवाइज वो अलग अलग नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि आप इसके ऊपर, मैंने आपको कहा था हेडिंग कोई भी दे दें, आप नीचे से उसके टैगलाइन लगा दें, ठीक है। टैगलाइन आपने ऐड की हुई है। अब यहाँ पे कोई भी आप अच्छा सा एलिमेंट यूज कर सकती हैं, यहाँ पे इस तरह से कोई भी। अब जरूरी नहीं है कि विंटर में आपने ये स्नो वाला यूज किया है तो स्नो वाला ही होना चाहिए, दूसरे भी एलिमेंट्स है, दूसरे भी आप एलिमेंट इसको यूज कर सकती हैं ताकि वो शीट पूरी कलरफुल बन जाए।
और बाकी इसकी अलाइनमेंट ठीक थी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये था आपका। ये फातिमा ने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसकी आपने अलग से वो लाइन लगाई हुई है बैकग्राउंड पे, पहली आपकी ये मिस्टेक थी। और दूसरी ये थी कि आपने ये जो कैनवा सेंस वाला यूज किया हुआ है, आप दूसरा कोई फॉन्ट बोल्ड वाला यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी बोल्ड, कोई भी आप बोल्ड ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से हेडिंग में बोल्ड वाला यूज कर ले तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने कहा था कि कलरफुल जब शीट बनती है ना, तो अब अगर आपको लगता है कि अगर यहाँ पे आपको कलरफुल ऊपर से हेडिंग की नीड है तो आप कलरफुल कर सकती हैं, अदरवाइज आप उसको कलर नहीं भी करें तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप कलरफुल शीट बना रही हैं तो कलरफुल ज्यादा अच्छा लगेगा उसमें। और बाकी ये शीट सही थी। शेरियार, आप मुझे सही तरह से इसका लिंक शेयर करें। अरीबा, आप भी सही तरह से इसका लिंक शेयर करें मुझे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे इट्सी का, ठीक है। आपने वो वाली वर्कशीट बनानी है, वो फातिमा ने आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक ही लिंक के अंदर हर किसी की अपनी अपनी शीट होगी, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर से नेम लिखना है अपना कि ये इसने बनाई है, ये फातिमा ने बनाई है, जिसने भी बनाई हुई है, ठीक है। ऊपर से फिर आपने वही वाला लिंक हमें शेयर करना है। फिर हम जो भी इसकी मिस्टेक्स होंगी, जो भी मतलब आपने कुछ भी इसमें मिस्टेक की होगी कलर की या कुछ भी है, तो हम आपको बताएंगे कि उसमें ये मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप अलग अलग लिंक शेयर करते हैं तो ग्रुप में पता नहीं चलता है कि किसने कौन सा लिंक शेयर किया है, किसने कितने पेजेस भेजे हुए हैं। अगर आप अलग अलग भेजते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि हम कौन से वाले को देखें, कौन से वाले को नहीं देखें। तो अभी एक ही फाइल होगी, एक ही फाइल के अंदर सबकी शीट्स बनेंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये ओपन नहीं हो रही, एक सेकंड में। आपने कौन से किया है, मुझे आप पर्सनल में इसका लिंक शेयर करें। साइमा, आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ लें। और किसी ने भी कुछ पूछना है मुझसे तो आप मुझसे पूछ लें। शेरियार, एनीवन विद द लिंक करके सेंड करें मुझे। एनीवन विद द लिंक का आपको बता देते हैं कि ये शेयर में आके ज्यादातर लोग जो है ना, वो यहाँ से कैन व्यू वाला भेज रहे हैं, ओनली व्यू वाला भेज रहे हैं, व्यू वाला नहीं भेजें, ठीक है। एनीवन विद द लिंक वाला सेंड करें। ये नहीं हो रही, यू डोंट हैव परमिशन टू सी दिस डिजाइन। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
रिमशा, आपका कोई क्वेश्चन है? अभी एक क्वेश्चन है। जी पूछे। अभी हम लोग जैसे पेज पे एक कलर करते हैं, फिर उसके हम्म। ऊपर हम लोग स्केयर लगाते हैं और स्केयर के अंदर हम लोगों ने सारा काम करना है। तो हम्म। उस स्केयर को हम लोग नन का कलर नहीं, मतलब कोई भी ऐसा अगर कलर ना दें, तो वो तो जो पहले वाला बैकग्राउंड कलर था वो बैकग्राउंड कलर उस पे आ जाता है। तो अगर उसको वाइट कलर दें तो उसके ऊपर लेयरिंग नहीं कर पाते। मतलब मेरे एक में है ना, अभी वो आप फातिमा ने बताया था, लेयरिंग मैंने करनी है तो मैंने उसके ऊपर कलर वाइट किया हुआ है। और अगर मैं वाइट कलर हटा दूं तो जो पहले वाला जो पेज का कलर है ना वो कलर उसके ऊपर आ रहा है। तो फिर तो वो दोनों का तो कलर से। या आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी होंगी, या तो फिर आप उसकी जैसा कलर यूज कर दी होंगी, तभी आपका वो दोनों आपस में मिक्सअप हो रहा है। नहीं ना, उसका मुझे पहले लिंक वाला। शेयर कर दें। एक मिनट में भेजती हूँ। जी जी बिस्मा कर ले। रिमशा, इसका कह रही हैं आप? हाँ जी, पेज 4 जो है उसके ऊपर ना अब वो जहाँ पे वो पानी है उसको मैं लेयरिंग करना चाह रही हूँ, नीचे करना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने उस स्केयर का कलर वाइट किया हुआ है। अगर मैं वाइट कलर ना करूँ, नन करूँ, तो वो नीचे वाले बैकग्राउंड का कलर इस पेज पे भी आ जाता है, स्केयर के अंदर भी, जबकि स्केयर मुझे वाइट चाहिए। आपको ये वाइट चाहिए? ये बैकग्राउंड, ये स्केयर के अंदर वाला। ये वाला आपको वाइट चाहिए? ये वाला? हाँ हाँ जी, यानी इसका कलर नन हो, ताकि मैं इसको लेयर करूँ ना, ये वाली चीज नीचे हो जाए, ये वाली। ये आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ठीक है। आप चाह रही हैं कि आपका इसके साथ जो कलर है वो टच हो, आपस हो, मतलब मिक्सअप हो आपका। ये वाइट है, ठीक है। अब दोबारा से रिपीट करें इसको, रिमशा। इशू को, ये देखें नहीं इसका नहीं। कलर मैंने। जी, जी जी, करें करें। इसका कलर मैंने एक लिया हुआ है बैकग्राउंड पे, ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ पे जो मैंने कलर लिया हुआ है ना वो मैंने वाइट लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको हम्म। नन करूँ तो नीचे वाले बैकग्राउंड का कलर इस स्केयर के अंदर भी आ जाता है। और अगर मैं इसको वाइट करूँ तो यहाँ पे इसकी लेयरिंग नहीं कर पा रही।
ये वाली अब लेयरिंग अब करूंगी ना, तो पेज के नीचे चला जाएगा। हालांकि मुझे सिर्फ इस लड़की के पाँव से, पाँव वाली साइड से नीचे करना है, और ये तो स्क्रीन के ही नीचे चला जाता है। ये वाला आप इसको बैकवर्ड कर लें इस तरह से। इसको इसको कह रही है ना, आप इसको बैकवर्ड कर लें, लेकिन ये तो पीछे चला गया इस तरह से। वही नहीं, क्योंकि ये वाइट कलर है। अगर इसको नन करूं तो नीचे वाले बैकग्राउंड का कलर इसके ऊपर आ जाता है। फातिमा इसको थोड़ा सा बता दे इसके बारे में। रिमशा, मुझे मैंने आपकी ट्राई सही किया। से समझ नहीं आई कि आप क्या कह रही हैं। जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना, आई डोंट नो आपने फॉर्मेट क्या लिया हुआ है ना। ये नीचे जो वाटर स्प्लैश आपने जो लिया हुआ है, ये किस फॉर्मेट में है? क्योंकि अगर ये इमेज होती तो ऊपर बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन अवेलेबल होता, जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब आपने वहां से ये ग्राफिक ली हुई है तो इसके पीछे इसको जाना चाहिए, बट ऊपर वाली चीज़ आपने किस तरह से ली हुई है, तो वो उस लिहाज से भी नहीं एडजस्ट हो रहा। अभी ये इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि ये मैंने स्केयर के अंदर वाला कलर नन नहीं किया हुआ, वाइट किया हुआ है। और अगर मैं उसको नन करूं तो नीचे वाले बैकग्राउंड का कलर इसके ऊपर आ जाता है ना। फिर लेयरिंग करूं, फिर तो लेयरिंग हो सकती है। आपने ये एलिमेंट्स ऐड कहाँ से किए हैं? कैनवा से ही किए हैं? मैं हाँ जी, इधर से ही की है। अब वो ये कह रही है फातिमा कि ये वाला जो पानी है ना, ये इसके पीछे चला जाए, ठीक है, ये लड़की इसके ऊपर जंप मारे। तो ये अगर बैकवर्ड कर रहे हैं तो बैकवर्ड पे ये पीछे जा तो रहा है, लेकिन लेकिन ये इस लड़की के पीछे नहीं जा रहा। स्क्रीन के पीछे वो पेज पे चला जाता है। पेज पे चला जाता है, या तो फिर आप कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ से यूज कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट यूज कर लें आप इसके ऊपर। चलिए ठीक है। आपने दोनों जो एलिमेंट्स हैं ना, वो दोनों बॉर्डर टाइप के हैं, आउटलाइन टाइप के एलिमेंट्स हैं। और इस वजह से वो एक दूसरे को जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपको पता नहीं लग रहा रियली कि वो एक्चुअली लेयरिंग के बाद उसके ऊपर आ रहा है या वो उसके नीचे जा रहा है। मैंने इसको कलर किया है तो देखें कि वो एलिमेंट जो आप ये जो गर्व वाला एलिमेंट है, ये एक्चुअली वाटर स्प्लैश के ऊपर ही है अब। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर अभी भी किसी को बेसिक का कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लें अभी, क्योंकि अभी जो आपको शीट्स देंगे बनाने के लिए ना, तो अब आपको उनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप उसमें अब मिस्टेक ना करें,
क्योंकि बेसिक का आपको पहले वीडियो भी सेंड कर चुके हैं, कोर्स भी आपने देखा हुआ है, और अभी आपको फातिमा ने भी बेसिक का पूरा बताया हुआ है, क्लास दी हुई है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अभी मीटिंग बंद हो जाएगी तो आप पूछ सकते हैं अभी। सबका क्लियर है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप मीटिंग और एंड करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ये लिंक शेयर कर देंगे, और आपको ये ग्रुप में मिल जाएगा, वो उसका क्लास का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? फातिमा एंड करें? बंद हो जाएगा अभी।